अरे बबुनी के शहर के लागल बहावा और पढ़ावा, कहली कि गौए में नौआ लिखवावा और पढ़ावा। ये आचार्य शंकराचार्य ने क्या कहा था? द्वारं किमेकं नरकस्य नारी, मतलब नरक का एकमात्र द्वार नारी को उद्धृत किया गया है। भोजपुरी के इतिहास में एक गाना ऐसा ट्रेंड कर रहा है जो कभी आपने सुना नहीं होगा। जरा गाने का बोल क्या है? बबुनी का लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ाव, औरी का कहनी की गौवा में नाम लिखवाव औरी पढ़ाव। ये तो बात सही है, मनोज तिवारी का गाना है, ट्रेंड कर रहे हैं मैटर में, जानते हैं ज्योति मौर्य के मैटर को लेकर के। लेकिन आपको एक और बता दे रहा हूं, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और ही गहरा गहरा हुआ है। आज दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। जानते हैं मनीष दुबे और ज्योति मौर्य का मोहब्बत यहां बढ़ रहा है। और एक चीज आप जान लीजिए और कि मत कर मोहब्बत आए खुदा, बेमौत मारा जाएगा। मत कर मोहब्बत आए खुदा, बेमौत मारा जाएगा। हम तो मर के भी तेरे पास आते हैं, पर तू कहां जाएगा, पर तू कहां जाएगा। बात नहीं समझे? आइए समझाते हैं। प्रयागराज के आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य की बात आपको बताए हैं। और आलोक मौर्य को हीरा ठाकुर बनने का, सूर्यवंशम का हीरा ठाकुर बनने का सपना दिल में था। और बहुत सारे पतियों ने अपने पत्नियों को पढ़ा करके बहुत सारे पद पे बैठाया है। तो जानते हैं वो चांद के पार फिल्म देखना भूल गए। हालांकि ये बाद में आपको बताएंगे। उन्होंने पत्नी को पढ़ा लिखा कर पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करवाते हैं, इंटरव्यू वगैरह करवा करके बहुत अच्छा से बनारस के कॉलेज में मेहनत करते हुए, उनका राशन वगैरह हर चीज़ का जुगाड़ करते हुए एसडीएम बना देते हैं। पीसीएस अधिकारी बन जाती है मैडम। तो मैडम को एक मनीष दुबे कमांडेंट से प्यार हो जाता है। और एक दिन क्या होता है कि आलोक मौर्य उसको हम बिस्तर होते हुए देख लेते हैं, यानी प्रेम प्रसंग करते हुए, रंगरलिया मनाते हुए एसडीएम साहिबा पकड़ी जाती है। और एसडीएम साहिबा अपने पति पर दहेज उत्पीड़न का केस करती है कि 50 लाख की मांग करते हैं। आप बात समझ लीजिए, जिस दिन तुमको पोटा पूछने नहीं आ रहा था, जिस दिन ससुरी तुमको खाने का औकात नहीं था, तुम्हारा बाप एक चपरासी से शादी कर दिया, वहीं आलोक मौर्य तुमको पढ़ा लिखा करके क्या बना दिया? एसडीएम बना दिया। जो कि बड़े बड़े घड़ों का तेल निकल जाता है एसडीएम बनाने में, लेकिन उस बेचारे का मेहनत को दाग देना पड़ेगा। एसडीएम बना दिया। और आज तुम ब्लेम कर रही है कि मुझसे पैसे मांग रहे हैं, और मुझे मंजूर नहीं था। जब मैंने आई तो मुझे कहा गया कि ये अधिकारी हैं, लेकिन ये सफाई कर्मी निकले। तो भारत की संस्कृति कहाँ है तुम्हारे अंदर? और तुम तलाक की बात करती हो तो 10 साल पहले कहाँ थी रे चोटी? 10 साल पहले तलाक नहीं दिया, आज तलाक लगल है। आज तो हो गया इक्स, मोहब्बत, नादान इक्स हो गया है। और उस व्यक्ति को एक गाना आया था, भरोसा कर लो तुम साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। कर लो मेरा एतबार, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। चांद के पार चलो का कहानी आप जानते हैं कि बच्चे का कैमरा घर गिरवी रह जाता है, कैमरा तक बिक जाता है स्टूडियो वाला। एक रोड पे नाचने वाली नर्तकी को ले जा करके गरिमा को स्टार बना देते हैं, तो खाली हाथ वापस आना पड़ता है। वहीं यह कहानी और इस दृश्य को दोहरा रहा है लगा। और इसके चलते यूपी से 122 महिलाओं को घर बुला लिया गया है। आओ बाबू, नहीं पढ़ना है आपको, शहर का हवा नहीं दिलाना है, आओ देहात का हवा खाओ, गाँव भैंस का गोबर उठाओ, घर पे रहो। और बहुत सारे महिलाओं का भविष्य आज संकट में हो गया एक ज्योति मौर्य के कारण। और समाज उत्पीड़न के चलते ज्योति मौर्य पर एक अलग से एफआईआर होना चाहिए कि समाज में उन्होंने गंदगी फैलाया है। मार जूता से मुंह फुला देने वाला है ऐसा ऐसा महिलाओं का। ये बदचलन महिला समाज को शर्मसार करती है, समाज में कचरा फैलाने का काम करती है, हमारे कल्चर को खराब करती है। और सरासर ऐसा महिला होती है जो समाज में गंदगी फैलाती है। उनको ये पति पसंद नहीं है, ये प्यार नहीं करता है, ये वो नहीं करता है, तो क्या करता है? 10 साल ठीक था, 5 साल ठीक था, अब महक रहा है वो। अब बसिया भात हो गया है। पहले बासमती चावल था, अब बसिया भात हो गया है जी। तो सबसे बड़ी सोचने वाली चीज है। और ज्योति मौर्य जो है, हम कहेंगे बहुत ही गलत प्रवृत्ति की महिला है। और आलोक मौर्य पर लगाया गया जो भी आरोप है सारा बेबुनियाद है, अपने बचाव के लिए आरोप लगा रही है। हालांकि ज्योति मौर्य का ऑडियो भी बहुत सारा वायरल हो रहा है। वो कहती हुई नजर आ रही है कि मनीष मुझे रखे या छोड़ दे, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं तलाक दे दूंगी। उस दिन कहाँ थी रे? उस दिन न तलाक दे दिया, औकात का पता चल जाता है। आज कुर्सी पर बैठ गई, अफसरशाही कर रही है।
और जानते हैं यही चीज होता है कि हमारे समाज में लोग किसी का मदद नहीं करते हैं और किसी को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, ताकि कुर्सी पे आ जाने के बाद लोग अपना अस्तित्व और पीछे का बैकग्राउंड और औकात भूल जाता है कि उसको पोटा पोछने नहीं आता था। जिस महिला को आज एसडीएम बना दिया गया था, अपना औकात और रंग भूल गई और आज घूम घूम कर रंगरलिया मना रही है और अपने पति को बोल रही है कि पैसा मांग रहा है। तो कौन गलत कर रहा है? दे दो 50 लाख रुपया कमाई है तो किसको देगा? तुम बच्चे को देगा, पति को? और यह महिला उस कुर्सी का भी मान मर्यादा नहीं करते हुए, लाज शर्म हाया बेशर्मी की हद पार करते हुए और आलोक मौर्य के साथ ऐसा जघन्य अपराध कर दिया, ऐसा कांड कर दिया कि पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में, पूरा यूपी नहीं पूरे भारत में खलबली मच गई है। जहां जाइएगा सोशल मीडिया पर सिर्फ बबनी का लागल बा शहर के हवा और ही पढ़ावा, औरों का कहने की गौवा में नाम लिखवावा और ही पढ़ावा। इस महिला ने मनोज तिवारी के उस गानों को इतना ट्रेंड कर दिया कि ये गाना का कोई जवाब नहीं है। और वास्तव में मनोज तिवारी भी उस तुल्य हैं और उन्होंने ये चीज गाया कि आज वास्तव में साबित हो गया, कहने की बबनी के लागल बस शहर के हवा और ही पढ़ावा। बहुत अच्छा गाना था और आज ट्रेंड भी कर गया। समय किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन उन महिलाओं को मैं कहना चाहता हूं, उन पुरुषों को कहना चाहता हूं, बहुत सारे पुरुष को भी महिलाएं मदद करती है, ऐसा बात नहीं है। हम दोनों एक रथ के पहिया होता है, मियाँ और बीबी। और एक बात जान लीजिएगा, हिंदू के संस्कृति में सनातन धर्म में एक बैल जो होता है पहले हल जोतता था, उसमें एक पालों पर जो है नहलाया जाता है। तो उसका मतलब ये होता है कि उस पालों का मतलब ये होता है कि हम मियाँ बीबी को किसी भी आफत विपत्ति में अगर हल बैल जोतना पड़े तो अगल बगल के दोनों साइड में मियाँ बीबी रहेंगे और बीच में हल रहेगा, हम लेकर खींचेंगे। यानी परिवार को खींचना और खींचना किसी परिस्थिति में बैल के जोड़े बनकर खींचना पति पत्नी का धर्म और कर्तव्य होता है। और अपने कर्तव्य से विमुख खोइएगा तो यही दुर्दशा होगी। अब ज्योति मौर्य को जानते हैं क्या मिलेगा? घंटा। क्या घंटा? 4-5 घंटा, उससे ज्यादा कुछ मिलता होगा? और बताइए, वो पति प्यार नहीं देता था जो जिसने बच्चा पैदा किया, शादी किया, पढ़ाया लिखाया? तो गलती उन्होंने किया है। मैं नहीं कहता हूं पति का गलती नहीं है, पति भी गलती किया है। ये आपको परख नहीं है, आप कचरा को कहां डालना है? कूड़ेदान में। कचरा को डालना है कूड़ेदान में। आया आप जाके प्रतिष्ठित जगह पर रखते हैं उसको, तो एक न एक दिन तो अपना रंग दिखाएगा। रंगा सियार आप लोग पढ़े होइएगा। एक सियार था, जाता है कि धोबी भाई कपड़ा रंग धोने के लिए रंग डाले थे, अब वो जा करके उसी में डुबकी लगा लेता है। अब सियार रंगा जाता है, अरे बाप, जाता है जंगल में, सारे जानवर बोलता है अरे बाप रे बाप, ये अजूबा जानवर कहां से आ गया भैया। तो जानते हैं क्या होता है? उसको जंगल का राजा बना दिया जाता है। लेकिन एक दिन अपना अस्तित्व नहीं भूलता है। जब उसका दोस्त सियार लोग बोलता है वाह, वो भी बोलना शुरू कर देता है और सबको पकड़ में आ जाता है कि ये तो सियारा वही है, पोछवा रंगीले है। बात नहीं समझे? सियारा हुए है, पोछवा रंगीले है। तो यही रंगा सियार की कहानी है। मैडम तो एसडीएम बन गई, बड़ी लॉलीपॉप की तरह पूरा लगाई हुई है चश्मा, ये मोहतरमा। तो मोहतरमा का अस्तित्व सामने आ गया कि मोहतरमा बंद कमरे में क्या करती है अपने यारों के साथ। अब बाकी विशेष आपका क्या राय बनता है कमेंट में जरूर। और जान लीजिए, गलती जो है आलोक मौर्य का भी है। दूर का ढोल सुहावन लगता है, यानी जो व्यक्ति दूर होता है। और ये भी शादी कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रेम प्रसंग का मामला है। तो प्रेम प्रसंग का मामला में तो हमेशा शिकार होना ही है। अगर महिला मोहतरमा शिकार होती है तो ठीक है, नहीं तो पुरुष मर्दवा शिकार होता है तो होता ही है। लेकिन मामला प्रेम प्रसंग में 90% का 99% प्रेम प्रसंग में शिकारे का मामला है। लेकिन एक और बात जान लीजिए, परख होना चाहिए। जैसे चेहरा बताता है इंसान कैसा है, हंसी बताती है मुस्कान कैसा है, क्वालिटी बताता है सामान कैसा है। बात नहीं समझे? तो आपको जब परख नहीं है, आप परख नहीं सकते हैं। और एक जो दूर था आपके साथ 2 साल रहा, 3 साल रहा, 4 साल रहा, 5 साल रहा ना, बिताया ना, आपको परख नहीं है ये महिला कैसी है, किस प्रोफाइल की महिला है। तो आप जब महिला को सीढ़ी पर चढ़ा लीजिएगा, तरथी पर रखिएगा। साहब एगो देहात में हमारा काम मेहरारू के तरथी पर रखा था, तो तरथी पर रखिएगा, मैंने तालवा पर रखिएगा, तो उसका तालवा एक दिन तक चाटना पड़ेगा आपको। वो वाला कहानी आ गया कि नहीं आ गया? बताइए। अब बताइए मैं क्या गलत कर रहा हूँ? औरत जात को थोड़ा सा हिंट दे दीजिएगा। क्या कहे हैं, भगवान भी कहे हैं कि अगर नाक नहीं होता तो औरत क्या खा जाती। सारी महिलाओं को नहीं कह रहा हूं, अपना दिल पर नहीं लीजिएगा लोग। लेकिन एक ही महिला जो है आम, एक एगो आम सड़ता है, पूरा टोकरी को बदनाम कर देता है। एक एगो महिला भागती है, पूरा गांव का इज्जत डुबा देती है। बात नहीं समझे? बात वही है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो आलोक मौर्य का दोष है। आलोक मौर्य भी इसमें दोषी है। हालांकि ज्योति मौर्य मोहतरमा जो है एकदम हाई प्रोफाइल की महिला है और सबसे बड़ा उनका योगदान है। उनको चाहिए, जानते हैं, एक आदमी का चस्का होता है। चस्का लगा है, चस्का वाला कहानी है। किसी को रोज मीट खाना है, अंडा खाना है, बिरयानी खाना है, वगैरह वगैरह प्रोडक्ट खाना है, उन्हीं को भी आज स्टेप बाय स्टेप खाना है। आज कर्नल से
कमांडेंट से प्यार हो जाता है, जनरल से प्यार हो जाता है, कल डीएम साहब से प्यार हो जाएगा, परसों मंत्री जी से प्यार हो जाएगा, मंत्री जी का डेरे डेरे घूमते रहेगी, यही उनकी अस्तित्व रहेगा, यही उनका कहानी रहेगा। और ज्योति मौर्य के बारे में जान लीजिए, आचार्य शंकराचार्य ने क्या कहा था। आचार्य शंकराचार्य कहे थे, द्वारं किमेकं नरकस्या नारी, मतलब नरक का एकमात्र द्वार नारी को उद्धृत किया गया है। स्त्रियों के बारे में क्या कहा जाता है आप जरा जान लीजिएगा। स्त्री जो होता है पुरुषों से किस काम में आगे होती है। स्त्रियनांग द्विगुण आहारो लजा चापी चातुर्गुणा शासंग षटगुणा चैव कामस्य आठगुणा स्मृतः। बात नहीं समझे। जो औरत होती है, आचार्य चाणक्य ने कहा था, उद्धृत किया था नारी के स्वभाव के बारे में। जहां तक काम का प्रश्न है तो देखिए, स्त्रीनांग आहारो दुगुना, औरत भात खाने में दुगुना भात खाती है पुरुष से। बात नहीं समझे, खाना दुगुना खाती है। लाजा चापी चातुर्गुना, माने लाजा जो है लजाती है 4 गुना। बात नहीं समझे। उसके बाद में साहसंग षटगुना, हिम्मत जो साहस होता है, जैसे क्या नाम है इसका, ज्योति मौर्य का, बकलोरिया के ज्योति मौर्य मोहतरमा के पास है। साहस षटगुना माने 6 गुना। काम समझते हैं ना, संभोग जिसको हम लोग कह सकते हैं, उत्तेजना, सेक्स, इरेक्टाइल फंक्शन वगैरह जो भी कहे आप, देयर इज नथिंग, कोई बात नहीं, वो महिलाओं में 8 गुना ज्यादा होता है। ये मैं नहीं, आचार्य चाणक्य कहे हुए हैं, और उनकी वाणी को कोई ऐसा काट नहीं सकता है। और ये भी कहा गया है, नरकस्या नारी, नारी का प्रमुख द्वार, नरक का प्रमुख द्वार नारी। अब आपको क्या बताएं हम, बाकी आप समझ सकते हैं। और हीरा ठाकुर लोग जरा सुन लीजिए, गतिविधियों पर ध्यान दीजिए भैया। खाली पैसा भेजते हैं, ट्यूशन भेज देते हैं, मोबाइल टैब, बड़का बड़का एप्पल के आईफोन का लैपटॉप खरीद कर दे देते हैं। और लैपटॉप में क्या चल रहा है, कौन प्रेम प्रसंग मोहब्बत के सिलसिला चलता है, ओहो बाबू लोलो बाबू सोना जो चल रहा है, उस पर जरा ध्यान जरूर दीजिएगा। नहीं तो जानते हैं आपके हाथ में मिलेगा घंटा मिलेगा, झाल बजाते रहिए, लेकर झोरा बगवाते रहिए, मारिए झाड़ू, सफाई करते रहिए, मेहरारू बनना है STM, आज चल रही है साहब जय श्री राम करके। मेरा बात भी खराब लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन ऐसे ऐसे महिलाओं पर आपका क्या राय बनता है, क्या कमेंट बनता है, जरूर रखिएगा।